जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। और ये जो भर्ती है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आप इस भर्ती को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। कौन सी भर्ती आई है देखिए, राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2023 केवल महिलाओं के लिए, यानी सहायिका कार्यकर्ता जो महिलाएं हैं उनके लिए ये जो भर्ती है ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन से जिले में निकल रही है ये सारी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन आवेदन करने वाले हैं, सिर्फ महिलाएं आवेदन करेगी। आप बार बार कमेंट करते रहते हो सर हम भी आवेदन कर सकते हैं क्या, हम भी कर सकते हैं क्या। नहीं, ओनली महिलाओं के लिए है ये। ठीक है, ये जो है देखिए मैं आपको बताता हूं, ऑफलाइन आवेदन होंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो भी बताएंगे। ठीक है, एज बताएंगे, कितनी एज की महिलाएं इस भर्ती में भाग ले सकती हैं। ठीक है, और हम आपको बताएंगे कि भाई किन किन को छूट है, एज में जो छूट मिलती है ना वो किन किन को छूट, कितनी कितनी छूट मिलने वाली है। और हम बताएंगे योग्यता कितनी पढ़ी लिखी होनी चाहिए तभी इस भर्ती के लिए मतलब योग्य रहने वाली है। ठीक है, चयन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अगर आपने कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो उसका जो नंबर है वो कितना मिलने वाला है, कितना नंबर जुड़ने वाला है ताकि आपको लाभ मिल सके। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि ये इसका जो फॉर्म है ये कहां पे मिलने वाला है, कैसे कहां पे भेजना है। ठीक है, किसको भेजना है, कोई पता भी होगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होने वाली है कि ये जो भर्ती है ये बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू की भर्ती है। तो सर इसमें हमारा चयन कैसे होगा, देखिए आपका चयन मूल्यांकन के आधार पर होगा। बिल्कुल, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो उसमें कितनी परसेंटेज है उसके आधार पर आपका चयन होने वाला है। आप बार बार कमेंट करते हो कि सर हमारा चयन, हमारी मार्कशीट में इतने नंबर है कि हमारा चयन हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, उसमें पता चल जाएगा आपको कि किन किन का इसमें चयन होने वाला है और कौन कौन इस जॉब को प्राप्त करने वाली है। तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि जिनको पता नहीं है ना उनको भी पता कर दीजिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट बहुत जल्दी आने वाली है। 1 या 2 ही दिन बच रहे हैं, बस इसको शेयर कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, राजस्थान आंगनबाड़ी सीधी भर्ती 2023 ये केवल महिलाओं के लिए है। जो भी माताएं बहनें हैं उनके लिए है ये भर्ती। सहायिका और कार्यकर्ता के पद पर निकल रही है। तो एक और नए जिले की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आपके साथ में तमाम बातें शेयर करूंगा, सभी जानकारी एकदम सरल भाषा में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। आवेदन इसके प्यारे साथियों ऑफलाइन है। जो भी माताएं बहनें हैं वो अपना फॉर्म जो भरना है वो मित्र से नहीं भरना है, ऑफलाइन भरना है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। और लास्ट डेट है वो है 5 जुलाई 2023, यानी कि बहुत नजदीक आ चुकी है, बहुत ही नजदीक। बिल्कुल, अब जितना हो सकता है ना उतना जल्दी से जल्दी बिल्कुल 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। एज मांगी गई है 18 से 35 वर्ष, यानी कि इसमें 18 साल से और 35 साल तक की जो महिलाएं हैं वो फॉर्म भर सकती हैं। जिनको छूट है वो भी बताता हूं, लेकिन इसमें 17 साल की कोई भी महिला फॉर्म नहीं भर सकती है। और ये बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू की ये नौकरी है। सीधा डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। और वो कैसे होगा, वो आपकी प्रतिशत के आधार पर होगा। आपके जो है यहाँ पे मूल्यांकन होता है, उस मूल्यांकन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। सारी बातें बताऊंगा कैसे कैसे मूल्यांकन होता है। अब देखो, उम्र की बात हो गई 18 से 35। छूट किस किस को है, SC ST, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा। ये कोई भी महिलाएं जो SC ST से हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं या तलाकशुदा हैं, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि वो 40 साल की उम्र भी हो गई उनकी तो भी फॉर्म भर सकती हैं। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास, बिल्कुल 12वीं पास होनी ही चाहिए, केवल 12वीं पास बस। चयन कैसे होगा, चयन आपका जो है एग्जाम नहीं हो रहा है, एग्जाम आपका नहीं होगा, मूल्यांकन के आधार पर चयन होता है। और जो भी आंगनबाड़ी की भर्ती निकलती है उसमें मूल्यांकन से ही आपका सिलेक्शन होता है। अब मूल्यांकन क्या होता है ये भी समझाएंगे। अब कुछ समझ रहे हैं वो पहली दूसरी में बच्चों के अपने होते थे मूल्यांकन, वो होते हैं क्या? नहीं, वो मूल्यांकन नहीं है। इसमें जितनी ज्यादा पढ़ी लिखी होगी ना जो महिला,
उसके नंबर मिलते हैं। बिल्कुल। जितने ज्यादा डिप्लोमा आपने कर रखा है उसके नंबर मिलते हैं, जितनी ज्यादा डिग्री आपने कर रखी है उसके नंबर मिलते हैं। अभी बताते हैं कौन कौन सी डिग्री के कितने कितने नंबर आपके जुड़ने वाले हैं और उसी हिसाब से फिर आपका चयन होने वाला है। और अगर आप ये भी नहीं होता है, डिग्रियां भी नहीं है, तो 12वीं में हाईएस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, ये फिर तो बाजी मार जाओगी। मार जाओगी बिल्कुल। कोई रोक नहीं चलिए, सकता। कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब इसकी बात करते हैं कि सर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। बिल्कुल। डॉक्यूमेंट्स भी बताएंगे, डिप्लोमा वगैरह मार्कशीट वो भी बताएंगे, कितने क्या नंबर मिलने वाले हैं वो भी बताएंगे आपको। बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर इनके डॉक्यूमेंट्स तो बता दीजिए। बिल्कुल। तो आज लो भाई डॉक्यूमेंट्स। और दूसरी बात ये भी कमेंट आते हैं कि सर ऑफलाइन फॉर्म है तो कहाँ से मिलेगा फॉर्म, कहाँ से मिलेगा, बहुत जमा कहाँ करवाएं, बिल्कुल। कहाँ जाएं हम कहाँ जाएं, उस फॉर्म को लेकर के, कौन जमा करेगा, किसके पास लेके जाएं। बिल्कुल। तो ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो पूरी देखना और पूरी देखा करो। आप अधूरे देख करके काट देते हो, फिर कमेंट करते हो सर इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, सर इसका फॉर्म जमा कहाँ करवाएं। अरे बता तो रखा है आपको अरे सारी भाई चीजें। देखो, कई लोग तो ऐसे होते हैं ऐसे कि भाई इसकी लास्ट डेट क्या है, इसके बिल्कुल। आवेदन कब से शुरू है। अरे आवेदन तो फर्स्ट में बता दिया हमने। ये बता दिया हमने। अब आप कमेंट करके पूरी वीडियो स्टार्ट में आप वैसे करते हो, भाई आपको कमेंट का जवाब नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जो हमने बता रखा है उसको अब आप ही बताओ हम कितने का ध्यान रखेंगे। इस वीडियो का आपने कमेंट कर दिया सर लास्ट डेट क्या है, तब तक वीडियो हमने 40 बना दी। बहुत ज्यादा। अब कैसे ध्यान रख पाएंगे कि उस भर्ती में उस जिले की जो आंगनबाड़ी भर्ती निकली थी उसकी लास्ट डेट क्या है, कैसे देख पाएंगे। इसलिए आप वीडियो पूरी देखा करो। और जो कमिंग सून होती है उसका तो हम पहले बता हाँ सकते हैं। बिल्कुल। चयन आपका मूल्यांकन के आधार पर होगा। डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। अगर आपके मार्कशीट तो आपकी लगानी ही है 12वीं। बिल्कुल। 12वीं की मार्कशीट के कोई अंक नहीं मिलने वाले नहीं आपके। मिलेगा। आप ये सोचो कि 12वीं के भी मेरे को 1-2 नंबर मिल जाए, 12वीं तो इसमें मांग ही रहे हैं, बिल्कुल। वो तो होनी ही चाहिए, उसके कोई नंबर ही नहीं मिलेंगे आपको। नहीं। वो तो आपकी योग्यता है। देखिए, उसके नंबर नहीं मिलेंगे, उसकी मेहनत देखा जाएगा। बस भाई 12वीं में आपने परसेंटेज कितनी बनाई है वो आपके काम की है। वो आपके काम की है। और अलग से अगर आपके पास कुछ डिप्लोमा है, डिग्री है, तो उनके नंबर मिलेंगे फिर। और उनके नंबर किस प्रकार से देखो, अगर आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो डिप्लोमा भी बहुत सारे होते हैं। बिल्कुल। आपको सीमित जो डिप्लोमा है उन्हीं के नाम बता पाएंगे। बिल्कुल। अदर के आप अपने हिसाब से देख लेना। डिप्लोमा है तो नंबर जरूर मिलेगा, चाहे मिलो आपको एक ही नंबर। बिल्कुल। अगर आप 12वीं के बाद में जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो पढ़ती हैं भाई, स्नातक भी करती हैं, ग्रेजुएट होती हैं, तो जो भी महिला स्नातक कर रखी है ना, एक नंबर उसका जुड़ जाएगा। बिल्कुल भाई। बीएससी बीकॉम ये कर रखी है तो एक नंबर आपका ये जुड़ जाएगा, मिलेगा आपको। और यदि कोई महिला स्नातकोत्तर है, जैसे एमए वगैरह है, तो फिर उसको इसका नंबर नहीं मिलेगा, उसको सीधा 2 नंबर मिलेगा फिर। बिल्कुल। यानी कि एक इसका इधर आ जाएगा। अब तुम ये मत सोचना कि 1 नंबर स्नातक का हो गया, 2 नंबर, ये 3 हो गए। 3 नहीं होंगे, नहीं 2 ही होंगे। 2 ही होंगे आपके। स्नातकोत्तर होना आप तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। भाई एक तो इसका मिल गया और एक इसका मिल गया। 2 नंबर हो गए। 2 नंबर टोटल ही हैं स्नातकोत्तर के आपको, जो 2 नंबर मिल जाएंगे आपको स्नातकोत्तर हो तो। अगर स्नातक तक ही पढ़ाई कर रखी है तो 1 नंबर मिलेगा आपको। और ये भी नहीं कर रखी तो एक भी नहीं मिलेगा। फिर उसका तो मिलेगा नहीं। फिर अगला देखो, बिल्कुल। अगर आपने बीएसटीसी कर रखी है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल। अगर आपने बीएड कर रखी है तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब ये मत कहना कि सर मैं बीएसटीसी भी हूँ, बीएड भी हूँ, तो 2 और 2 4 हो गए क्या? नहीं, 2 ही मिलेंगे। चाहे आप बीएसटीसी कर रखी हो तो भी 2 नंबर, और बीएड हो तो भी 2 ही नंबर मिलेंगे आपको। यहाँ तक की बात समझ में आ जानी चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो एएनएम डिग्री, जो नर्सिंग वाली होती है ना, वो कर रखी हैं, तो उनको एएनएम कर रखी है, जिनको 3 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर भाई, हाईएस्ट डिग्री। बिल्कुल। एएनएम की डिग्री आपने कर रखी है ना, वो नर्सिंग वाली, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। और जो भी महिला जीएनएम डिग्री कर रखी है उसको 4 नंबर मिलेंगे। अब ऐसा मत कहना कि सर एएनएम भी है, जीएनएम भी है, तो 4 और 3 7 होगा के ना।
साथ ना की मान्य होगा। चाहे तो आप ANM लगाओगे तो 3 नंबर ले लो, GNM कर रखी है तो 4 नंबर मिलेंगे। फिर तो ये GNM वाली लगाएंगी। वो तो होगा जिसके पास, अब जिस बहन के पास ANM है तो ANM ही लगाएगी, वो तो बिल्कुल। GNM कहाँ से लाएगी? जिसके पास दोनों है तो GNM लगा। तो GNM लगा दो, उसके नंबर आपको मिलेंगे। अगर किसी ने RSCIT कर रखी है तो 1 नंबर पक्का, बिल्कुल, वो कहीं पे नहीं जाएगा। वो आपको मिलेगा। ठीक है, और किसी ने PGDCA वगैरह ये डिप्लोमा होते हैं, इनके 2 नंबर मिलने वाले हैं आपको। कोई भी आयुर्वेदिक नर्सिंग कर रखी है, इसके भी नंबर मिलने वाले हैं आपको। तो इस प्रकार से आपका मूल्यांकन बढ़ता जाता है, जितनी ज्यादा डिग्री है उस हिसाब से आपके नंबर मिलते जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल जाति पहचान पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र। यदि कोई भी मेरी प्यारी माताएं बहनें दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, तो उनके पास वो 40% का जो है प्रमाण पत्र बिल्कुल वो होना चाहिए, फिर आपको छूट मिलेगी। अनुभव प्रमाण पत्र यदि किसी भी बहन के पास है जिसने पहले काम किया हो, कोई आंगनबाड़ी में आशा सहयोगिनी के रूप में बिल्कुल अस्थायी रूप से काम किया हो, कई लोग तो ऐसे- शिशु पालना गृह में। अब कई लोग तो ऐसे सोचेंगे कि भाई ये है ना, ये इनमें हम काम किए हैं। अरे ये तो डिप्लोमा है। ये तो आपने डिप्लोमा लिया है, इसमें क्या काम है? इसमें क्या काम अलग से आपने कहीं किया हो बिल्कुल। तो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना अपना, कि भाई आपने साल भर 6 महीने कहीं काम किया है तो अनुभव प्रमाण पत्र ले लेना। और भाई देखिए, काम होना चाहिए। आप ये मत सोचना कि भाई मैं तो नर्सिंग में काम की हूँ, नहीं, काम इसी में होना चाहिए, आंगनबाड़ी के काम में, आंगनबाड़ी में हो। बिल्कुल। महिलाओं के हिसाब से आप देखते हो काम होते हैं जो, उस हिसाब से महिलाओं के आंगनबाड़ी हो गए, आशा सहयोगिनी हो गई, इनमें आपने यदि काम किया है तो अनुभव प्रमाण पत्र लेना, आपको 4 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल, जिसने भी अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है 4 नंबर पाया है। 4 नंबर पाया है। ये बात आप ध्यान रखो। अब ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई कंप्लीट। अब बात करें कि दिशा निर्देशों के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या दिशा निर्देश होने चाहिए। इसमें देखो, महिला का विवाहित होना जरूरी है भाई, बिल्कुल, बहुत कुंवारी महिलाओं के लिए नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है। ये अलग जिले की नोटिफिकेशन है, हर जिले में अलग अलग नोटिफिकेशन आती है। इस जिले की जो नोटिफिकेशन है इसमें ये दे रखा है कि महिला विवाहित होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अब ये कौन से जिले की नोटिफिकेशन है वो भी बता देंगे, फॉर्म कहाँ मिलेगा वो भी बता देंगे, जमा कहाँ होगा वो भी बता देंगे। महिला का विवाहित होना जरूरी है, कुंवारी फॉर्म नहीं भर सकती है, स्थानीय मूल निवासी होना जरूरी है। यानी कि ये जो आंगनबाड़ी भर्ती है ये खुद के गांव में, ग्राम में, खुद के में या खुद के वार्ड में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं उन्हीं में नौकरी लगती है और उन्हीं में आपको जॉब मिलेगी। भाई जी, तहसील हो, हाँ, तहसील भी हो, खुद की तहसील हो, हाँ बिल्कुल, ठीक है, खुद का गांव हो या खुद का वार्ड हो, उन्हीं में नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे जिले में जाके फॉर्म भर दो, वहां आपको मान्य नहीं किया जाएगा। स्थानीय मूल निवासी होनी चाहिए। और विधवा और तलाकशुदा जो महिला है वो कहाँ से भरे, ससुराल से भरे या फिर मायके से भरे। बहुत कमेंट आते हैं बिल्कुल कि सर हम तो विधवा हैं, हम कहाँ से फॉर्म भरें, ससुराल से भरें या अपने पीहर से भरें। तो देखो, आपकी इच्छा है, अगर आप ससुराल से भरना चाहो तो ससुराल से भर दो, मायके से अपने पीहर से भरना चाहो तो पीहर से भर दो, दोनों को ही स्थानीय मान लिया जाएगा। बिल्कुल, जैसी आपकी इच्छा हो वहां से फॉर्म भर दो। ससुराल से बेस्ट है तो ससुराल से भर दो, मायके से बेस्ट है तो मायके से भर दो। और एक आपको मैं मार्गदर्शक ये भी दे देता हूं, अगर आप देख लेना, अगर आपके पीहर में कोई आपके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें पद खाली है तो आप वहां से लगाओ। बिल्कुल, अगर आपके ससुराल में कोई आंगनबाड़ी में पद खाली है गांव में तो आप वहां से लगाओ, मौका का फायदा उठाओ। बिल्कुल। अरे 1-2 पद ज्यादा ही है तो उसी में फायदा रहेगा ना आपको, इसलिए आप दोनों में भर सकती हो, लेकिन एक ही में भरना है, चाहे तो सासरा में भरो चाहे पीहर में भरो। बिल्कुल, ठीक है। अगली बात, आपके घर में शौचालय का नियमित उपयोग होना चाहिए, घोषणा पत्र देना पड़ेगा आपको। बिल्कुल भाई, ऐसा नहीं है कि आपके घर में शौचालय नहीं है तो भाई दिखाओ उनको, तो बनवाओ, चलो, ठीक है, चालू होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र 3 वर्ष पुराना नहीं चलने वाला है। बिल्कुल भाई, साफ साफ अभी बता बिल्कुल सर,
फिर बाद में आप कमेंट करते रहते हो कि सर जाति कितनी साल का चलेगा, हाँ। मेरा 2 साल का है, चलेगा नहीं चलेगा? 3 साल पुराना नहीं चलेगा, 2.5 साल तक का है तो चल जाएगा। हाँ। अब देखो रिक्त पद कहाँ कहाँ है। ये भर्ती जो है ये झुंझुनू जिले में निकल रही है। बिल्कुल ये झुंझुनू जिले की भर्ती है और इसकी लास्ट डेट है 5 जुलाई। इसलिए आप फटाफट से फॉर्म भरो। और रिक्त पद कहाँ कहाँ है? झुंझुनू में रिक्त पद हैं, सूरजगढ़ में है, बुहाना में है, उदयपुर वाटी, नवलगढ़, खेतड़ी, अलसीसर, चिड़ावा। अब आप झुंझुनू के निवासी हो तो आप जानते हो इनको। बिल्कुल। अब ऐसा मत करना कि यहाँ खेतड़ी की निवासी है कोई महिला और फॉर्म लगा रही है सूरजगढ़ में। नहीं, खेतड़ी की निवासी है तो खेतड़ी में ही फॉर्म भरो। आंगनबाड़ी देख लो वहाँ बहुत हैं। अलसीसर की निवासी हैं जो अलसीसर में फॉर्म भरो। चिड़ावा की महिलाएं हैं वो चिड़ावा में फॉर्म भरो। नवलगढ़ की नवलगढ़ में फॉर्म भरो। उदयपुर वाटी की उदयपुर वाटी में, बुहाना की बुहाना, सूरजगढ़ की सूरजगढ़ और झुंझुनू का ये सिटी है इसमें। अब देखो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? जहां मान लो एक खेतड़ी है, इस खेतड़ी में CDPO ऑफिस है जिसको हम महिला बाल विकास कार्यालय बोलते हैं। वो अपने CDPO ऑफिस में जाना और वहां से फॉर्म प्राप्त करना और उसको भर के सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी लगाना और जितनी फोटो कॉपी लगाओगी उसका ही मूल्यांकन होगा। बिल्कुल। अगर आप ये सोचो कि सर मेरे पास RSCIT तो है लेकिन डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट वो है रिजल्ट वाला, तो उसको लगा दो। बिल्कुल 1 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो जहां जहां जिस जिस स्थान से आप निवासी हो उसी स्थान में आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहीं से आपको फॉर्म भरना है और वहीं आपके इलाके में CDPO ऑफिस रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं? देखो, कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग। इसमें ये CDPO ऑफिस होता है। इस CDPO ऑफिस में आप जाओ, हर तहसील में रहता है ये। हर तहसील में, आपकी तहसील में भी है, मिलेगा आपको। ढूंढो उसको, CDPO ऑफिस। ये कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग है। इसमें जाकर के आपने फॉर्म प्राप्त करना है आपको और वहां रसीद प्राप्त करनी है। जैसे ही आप फॉर्म जमा करवाओगे ना वहां, तो आपको रसीद देंगे, वो उस रसीद को लेना है, तभी आपका मान्य होगा। और भाई देखो एक बात और बता देता हूं, अगर आपको फॉर्म चाहिए, अगर आप फॉर्म देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पे जाके आप फॉर्म को देख सकते हो। आप ऐसा देख सकते हो कि भाई क्या क्या भरना है इसमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। बिल्कुल, क्या क्या इसमें आएगा जो हमें एक बार देख लेंगे तो वहां पे जाके आराम से भर देंगे। तो ये देख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, और इस लिंक पर दबाओगे तो आपके PDF खुलेगी। PDF में वो सारे फॉर्म अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो जानकारी आपको राजेश सर ने बताई है बिल्कुल आसानी से समझाए हैं, एकदम सरल भाषा में, आसान भाषा में समझा दिया है राजेश सर ने। अगर अब भी नहीं समझ में आया ना तो आपको YouTube पर कहीं भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।